सतराम नाम महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय 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 जय। जय। सत कबीर साहब की जय जय जय। बोल का नहीं रहे हो, मुंह में बोलते हो। तकदीर में 6 बात लिखी है। हान लाभ जन्म मरण जस अपजस। इसमें दुख नहीं लिखा है। तकदीर में दुख नहीं लिखा है, कोई बीमारी नहीं लिखी है। हाँ, कोई बीमारी नहीं लिखा है। हान लिखा है तो बीमारी से हो, चाहे कोई मोटरसाइकिल चोरा ले गया हो, चाहे कई घटना से हान हो सकती है ना। पर दुख तकदीर में नहीं लिखा है। हान होगा तो दुख होगा ना। दुनिया में जितने लोग हैं, सबसे ज्यादा परेशान किस काम से हैं? किस वजह से सब लोग परेशान हैं? बीमारी से। इतना परेशानी और किसी काम में नहीं है जितना बीमारी लोगों को परेशान करता है ना। अब बीमारी सबको है, किसी को थोड़ा ज़्यादा हो, किसी को थोड़ा कम हो, लेकिन बीमार तो सब लोग हुए हैं ना। सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाने का काम बीमारी करता है। बीमारी हटेगी कैसे? इसका उपाय सोचा जाएगा। कबीर साहब एक भजन में बताए हैं कि रे मन धीरज क्यों न धरे। धीरज मन में होती है ना। धीरज जब आएगी तो आदमी शांत हो जाएगा, यही उसकी पहचान है ना। हाथी के चारों पैरों में जंजीर लगी रहती है, फिर भी धीरज से है। सोचता है हाथी अंदर से कि जिसने हमें चारों पैरों में बेड़ियां लगाई है वह हमें भोजन भी देगा, अब मिलता भी है। हाथी धीरज के धरे मन भर लकड़ी खाए। एक मन लकड़ी एक बार में खाती है हाथी। ज्यादा भी खाती होगी लेकिन प्रमाण मन भर का है। अब कुत्ते को धीरज नहीं है, उसके पैरों में जंजीर नहीं लगा है। कुत्ते को स्वतंत्र है, बाकी उसको धीरज नहीं है तो 50 दरवाजे घूमता है ना। फिर भी कहीं रोटी मिलती है तो कहीं डंडा मिलता है। हाँ, उसको धीरज नहीं है। एक जगह बैठा रहे तो उसको भी मिल जाएगा। धीरज की पहचान आपत्ति काल में आती है। हाथी के पैरों में जो जंजीर लगी है वो आपत्ति न है। अच्छा, आपत्ति है ना। तुलसीदास जी इस पर एक दोहा लिखे हैं
कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, 4 आदमी के बारे में लिखा है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परिखहि चारी। आपत्ति काल में 4 चीज की पहचान होती है। धीरज का, क्या हमारे अंदर धीरज है कि नहीं? धीरज प्रभु से लगाव रखता है। आदमी भूखा हो और उसको धीरज है, या कोई और परेशानी है और उसको धीरज है, तो कोई भी अनर्गल काम नहीं करेगा। कबीर साहब लिखे हैं, जाओ वैद घर आपनो, बात न पूछे कोई। जिनिया भार लगाइया, निभाएगा सोई। हाँ, एक आदमी बीमार था, चल वैद्य जी आ गए दवा करने। तो कबीर साहब कहे, वैद्य आप अपने घर जाइए, आपसे मुझे कोई बात नहीं करना है। कहा है, अतः जिसने मुझे यह दुख दिया है वही आकर इस दुख को हटाएगा भी। तो धीरज है ना, प्रमाण में धीरज है। धीरज अगर रखा जाए तो प्रभु को आना पड़ेगा। सेवरी 18-20 साल की थी तो घर से भागी। भागने का कारण था, वो लोग तो जंगली आदमी थे और जंगल में सरदार, उसके पिताजी सरदार थे। सरदार लोग 150, 200, 400 का हेड होते हैं, उनकी आदेश चलती है। तो सेवरी का शादी तय हो गया था। तो सेवरी के पिताजी दरवाजे पर, दरवाजे के पीछे खिड़की नहीं होती है, पहले गांव देहातों में घर बनता था तो खिड़की पीछे होती थी औरतों को आने जाने के लिए। अब पुरुषों के लिए आगे निकसार था, दरवाजा होता था। तो पीछे 18-20 बकरियां बांधी हुई थी। तो किसी कारण वह सेवरी बाहर पीछे से निकली तो देखी कि भाई 20 ठो बकरी बांधा गया है दरवाजे पीछे। तो लौट के जाके अपनी माँ से पूछी, कही, माँ अपने यहाँ तो बकरी नहीं रखा जाता है, फिर अपने घर के पीछे 20 गो बकरी क्यों रखा गया है? माँ बोले कि अरे पगली, तू क्या जानेगी काहे लिए रखा गया है? तेरी शादी है, शादी में बारात आएगी तो इसी सबों का मांस बनेगा तो बाराती सब खाएंगे। अरे जंगली लोग वही खाते खिलाते थे। सेवरी को बात बहुत खराब लगी कि मेरी शादी में 20 को हत्या होगा, इसका पाप मुझे चढ़ेगा। रात में घर से निकल कर भाग गए। हम इस पाप अपने सर पे नहीं लेंगे। सुबह पता लगा सेवरी नहीं है, उसके पिताजी जंगली थे ही, ओल्ड भी लोग थे। वो अपना आदमी भेजे, अपने गए खोजने के लिए। दिन में एक झाड़ी में लुका जाती थी। जंगलों में झाड़ी होती है और झाड़ी कहीं कहीं इतनी घनी होती है कि बाहर से उसमें कुछ अंदर दिखाई नहीं देगा, इतनी घनी झाड़ी होती है। उसी में छिप जाती थी।
फिर रात जब होता था तो फिर उसमें से निकल के आगे बढ़ती थी। हाँ, घूमते घूमते भागते भागते मध्य प्रदेश के जंगल में पहुंची, जहाँ मतंग ऋषि रहते थे। तो वहीं रहने लगी जंगल में, अपना कुछ भजन भक्ति करने लगी। संस्कार था पूर्व जन्म का, जिसका पूर्व जन्म का संस्कार नहीं होगा वो आदमी भक्ति से नहीं जुटेगा। जिसका पूर्व जन्म में भी कुछ भजन भक्ति किया हो, या उसके माता पिता कुछ भजन भक्ति करते हो, या उसके दादा दादी कुछ भजन भक्ति संत सेवा करते हो, तो उनके संस्कार से वो भी आदमी जुटेगा। तो पूर्व जन्म का संस्कार था सेवरी को, तो वहीं मतंग ऋषि के आश्रम के पास रहने लगी। मतंग ऋषि बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। उनके भय से, भक्ति के प्रताप से वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं आता था। हाँ, वहाँ यहाँ तक कि कोई राक्षस लोग भी वहाँ नहीं जाते थे। उनके भय से वहीं रहने लगी। अब उसके मन में एक दिन विचार आया कि कुछ सेवा करना चाहिए। यहाँ गुरु जी का आश्रम है, उनका शिष्य अभी नहीं बनी थी, लेकिन मन में आया। साधु महात्मा को देखकर लोग मान लेते हैं कि गुरु हैं। हाँ, गुरु तुल्य मानकर सेवा करने लगी, और फिर सेवा चोरा कर करती थी। दिन में एक गट्ठर सूखी लकड़ी पेड़ पर से तोड़ती थी, और वो मिट्टी का बर्तन था, उसमें गंगा जी से एक घड़ा पानी लाती थी, लकड़ी का गट्ठर उठाती थी सर पे, हाथ में वो पानी का गागर। और जब सब साधु लोग सो जाते थे, मतंग ऋषि के आश्रम में जितने साधु थे, जब सो जाते थे तो ले जाके धीरे से लकड़ी उतार के वहाँ रखती थी। और वो जो गंगा जल था, गोदावरी है वहाँ, धीरे धीरे दरवाजे को बहारती थी, और जल गंगा जी के छिड़क कर उसको पानी से लिपती थी, माने धोती थी। लिपना माने हाथ से पानी डालकर उसको साफ करना। ना देहात में अभी भी होता है। तो वह लिपटी थी। अब पहले दिन जब यह काम किया, और दूसरे दिन जिस साधु का ड्यूटी था जंगल से लकड़ी लाना, दरवाजे को साफ सुथरा करना, वह साधु बोले कि भाई मैं तो किया ही नहीं, कौन कर दिया, कौन कर दिया। तो अपने समाज में रहने वालों से पूछे कि भाई ये कौन कर दिया, आज हमारी ड्यूटी थी। बोले हम नहीं किए हैं, हम नहीं किए हैं, हम नहीं किए हैं। सब लोगों ने कहा हम नहीं किए हैं, हम नहीं किए हैं। दूसरे दिन दूसरे का भाया था, सब लोग सो गए, फिर रात में आकर वही काम किया। तीसरे दिन तीसरे का भाया था, सेवरी फिर आई और वह काम की। धीरे धीरे
यह बात फैल गई कि भाई कौन आदमी आकर कर जाता है। सब लोग गुरुजी के पास गए, मतंग ऋषि के पास, और हाथ जोड़ के सब लोग बोले, गुरुजी हम लोगों से कौन अपराध हो गया है कि आप दूसरे का ड्यूटी लगा दिए हैं साफ करने के लिए, हम लोगों का अधिकार छीना गया। मतंग ऋषि बोले कि नहीं, हमने तो किसी को नहीं लगाया, तो पता नहीं कौन आदमी आगे कर जाता है, किसी को पता नहीं लगता है। तो मतंग ऋषि बोले कि ठीक है, हम पता लगाएंगे। तो सब साधु लोग जब सो गए तो आधी रात में सेवरी गट्ठर रखी, पानी की गगरी रखी, तब तक वहीं मतंग ऋषि खड़े हो गए। तो उठर के मारे कांपने लगी सेवरी। डर के मारे सेवरी कांपने लगी। कांपने का कारण था, सेवरी सोच रही थी मन में कि हम तो छोट जाति के लड़की हूँ, छोट जात से लोग बर्तन नहीं छुआते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब तो साधु लोग हमें मारेंगे ना। छोटी जातियां पहले बड़ा तबाह थी बड़ी जातियों के चलते ना, तो रोने लगी। तो मतंग ऋषि तो महात्मा थे, उनको जाति पाति से क्या मतलब था। बोले बेटी क्यों रो रही हो, क्या कारण है? ये जो सेवा तुम कर रही हो ये तो बहुत बढ़िया कर रही हो। सेवा करना दुनिया का सबसे उत्तम काम है, फिर रो क्यों रही हो? सेवरी कहती है, बोले कि कहाँ से सीखी हो, कौन तुम्हारे गुरु हैं जो इतना बढ़िया काम सिखाए हैं? तो सेवरी बोली कि सेवा संतों की चित आई। हमारा कोई गुरु नहीं है, हमारे चित्त में आया, हमारे मन में आया कि संतों का सेवा करने से बड़ी लाभ होता है। भगवान के सेवा से ज्यादा लाभ संतों की सेवा से होती है। भगवान जब मिलेंगे तब ना आप सेवा करेंगे ना। लेकिन संत लोग भगवान मिलते नहीं हैं तो भाव बनाकर सेवा करते हैं। लेकिन संत लोग तो मिलते हैं, संतों के हृदय में भगवान वास करते हैं। तो संतों का सेवा कर देने से भगवान की सेवा स्वतः हो गई। दो लाभ। भगवान कृष्ण जब मथुरा जाने लगे, सारी गोपियां आकर रास्ते घेर लिया। और गोपियों ने बोली कि आप मथुरा मत जाइए, हम लोग तो आप ही को देखकर जीते हैं। अब मथुरा चल जाएंगे तो आपका दर्शन कभी होगा नहीं, इसलिए हम लोग नहीं जाने देंगे। और जबरदस्ती आपको जाना है तो हम लोगों को मार के चले जाइए। बहुत भगवान कृष्ण समझाए लेकिन नहीं माने। अंत में गोपियों ने कहा
कि आप चले जाएंगे, हम लोग रास्ता छोड़ देंगे, आप चले जाइए, लेकिन आपका दर्शन कब होगा, कैसे होगा? तो भगवान बोले कि जब तुम लोग हमारा दर्शन करने की चाहना बनेगी, तो मैं संतों के हृदय में रहता हूं, जाकर देख लेना। नाहम बसामी वैकुंठे, नाहम बसामी जोगी हृदय च, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारदऊ। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं जोगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त लोग हमारा गुणगान करते हैं, वहीं मैं रहता हूँ। जाकर वहीं देख लेना, किसी संतों में मैं दिखाई दे दूंगा। तो ये उदाहरण में कहे हम। अब सेवरी बोली मतंग ऋषि से, सेवा संतों के चित आई, मेरे मन में आया कि संतों का सेवा किया जाए। अपना परिचय दे रही है रोते रोते कि नीच जात की हूँ मैं बाला, कर न सकी सेवकाई। हम नीच जाति के लड़की हूँ, सेवा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए चोरा कर सेवा करती है। सेवरी बोली, नीच जात की हूँ मैं बाला, कर न सकी सेवकाई। ये भी नहीं भाग्य में मेरे, आज गई पकड़ाई। सेवा संतों की चित आई। अब ये भी सेवा हमारे भाग्य से निकल गया, मेरे हाथ से निकल गया, इसलिए रो रही हूँ कि आज तो आपने हमको पकड़ लिया। अब मैं छोट जात की लड़की हूँ, तो कल से आप माना कर देंगे कि मेरे कुटी पर सेवा मत करना। ये भी मेरे हाथ से निकल गया, इसीलिए रो रही हूँ। मतंग ऋषि कहे, नहीं बेटी, आज से इस आश्रम की सेवा तू ही करेगी। तब से सेवरी वहां रहने लगी। हमको कहना है धीरज पर, हाँ, इतनी बातें कहना पड़ा। मतंग ऋषि जब उनको मालिक के यहाँ जाना था, तो सेवरी को बुलाए, बोले देखो अब हमारा समय हो गया है, अब हमें यहाँ से जाना है। तुम एक काम करना, इस आश्रम को छोड़ के मत जाना, यहाँ भगवान आएंगे। ये गुरु जी का आदेश था। गुरु जी अग्नि समाधि ले लिए, आसन लगा के बैठे, शरीर में आग जल गई, शरीर जल गया। वो प्रकाश उड़ते 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 आसमान में जाके विलीन हो गया। कहाँ गया? अब बाकी लोग जो साधु थे, वो लोग सेवरी से जलन करने लगे, कहे कि तुम पेड़ पर का फल तोड़ कर खाती हो, पेड़ का फल सब अशुद्ध हो जाता है, इसलिए एक पेड़ का फल तू तोड़ी तो तेरा हाथ तोड़ देंगे हम लोग। फल भी नहीं तोड़ती थी बेचारी। बोले हम लोग जाकर गंगा जी में स्नान करते हैं, और तुम भी जाके स्नान करती हो तो गंगा का जल अशुद्ध हो जाता है। कल से गंगा जी में स्नान मत करना, नहीं तो पैर काट लेंगे तुम्हारा। साधु
लोगों की बात है। ऐसा नहीं कि जितने लोग दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, टीका लगा लिए हैं, सब लोग भगवान को भक्त हैं, ऐसा नहीं बात है। संजोग उस जंगल में जितने पेड़ थे फल देने वाले, सब फल देना बंद कर दिए। और गंगा जी में जल में इतनी बड़ी बड़ी कीड़ा पड़ गए, फल भी नहीं मिल रहा था और गंगा जी का जल पीने लायक भी नहीं था। जितने साधु लोग थे सब लोग भाग गए। खाने को नहीं मिलेगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा, सब लोग भाग गए। लेकिन सेवरी को धीरज था कि हमारे गुरु जी कहे हैं इस कुटी को छोड़कर मत जाना, यहाँ भगवान आएंगे। तो 20-25 साल की थी तो घर से निकली थी ना, वो 9,000 वर्ष उस कुटिया को सेवा की। त्रेता में एक आदमी किया, वो 10,000 वर्ष का था ना। इतना दिन उस कुटी की सेवा की और वहां फल कौन से था? बोईर। ये फल में नहीं आता, इसलिए बेर का फल खूब लगता था। बेर का फल तोड़ के लाती थी और चीख के रोज रखती थी कि भगवान कहीं आएंगे तो खट्टा न मिल जाए। दिन भर अगोरती थी, राम राम कहती थी, और जब रात हो जाता था उसका आशा टूट जाता था कि भगवान रात में नहीं आएंगे, उसी बैर को खा लेती थी। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के जाती थी, बैर तोड़ कर लाती थी, दरवाजा वरवाजा साफ करके भगवान के लिए बिछावन बिछाकर रोज अगोरती थी। धीरज है उसको, भगवान आएंगे। गुरु जी की बात तो सत्य नहीं हो सकती। हाँ, धीरज है। तो ये कितना आपत्ति हुआ, लोग फल खाने नहीं दे रहे थे, पानी नहीं गंगा जी में पीने दे रहे थे। तो ये धीरज की पहचान आपत्ति काल में होती है। थोड़ा सा कोई बीमारी हो गया, थोड़ा सा कोई संसारिक कष्ट हो गया, या कोई ऐसा शब्द बोल दिया तो भजन भक्ति छोड़ दी, तो धीरज नहीं है। हाँ, तो धीरज, अधर्म की पहचान भी आपत्तीय काल में होती है। आपत्ति काल में धर्म की पहचान होती है। आपके अंदर धर्म है कि नहीं है, आप खूब धनवान हैं तब पहचान में नहीं आएगा। लेकिन चारों तरफ से आपत्ति हो और तब आप प्रभु का काम करते हैं, तब आपके पास धर्म है। हाँ? हमें निज धर्म पे चलना बताती रोज रामायण। निज धर्म एगो धर्म है जो जनरल है। राम राम। तकदीर प्रबल है, तकदीर प्रबल है। भगवान राम जब जंगल में सीता हरण के बाद भटक रहे थे, उसी बीच में हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी और राम जी में वार्ता हुई। हनुमान जी ने बहुत प्रश्न किया भगवान से। भगवान मुस्कुरा के कहे, हंस बोले रघुवंश कुमारा, अब विधि लिखन को मेटन हारा। भगवान राम हंस कर कहे कि जो तकदीर में लिखा है उसको कौन मिटा सकता है। भगवान की बात है। अब यहाँ आइए,
सुनहु भरत भाभी प्रबला, अब बिलख कहूँ मुनिनाथ, बिलख कर कहे। और रोना और बिलखना में कुछ अंतर है। जब हम रोते हैं तो मुंह से आवाज निकलती है, आंखों से आंसू भी बहती है, लेकिन जब बिलखते हैं तो मुंह से आवाज नहीं निकलती, खाली आंख से आंसू निकलती है। माने विशेष दुखी में आदमी, विशेष दुखी जब होता है तो मुंह से आवाज नहीं निकलता है, लेकिन आंख से आंसू निकलता है जरूर, तो उसको बिलखना चाहिए। दूसरा अर्थ वी माने विशेष और लखना माने देखना होता है। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी थे, तो वो देख रहे हैं कि राम जी को जंगल जाने से बहुत लोगों को हानि होगी। किसको हानि हुआ? जितने राक्षस से सबको हानि हुआ। अरे मारे हानि न हुआ, किसको लाभ हुआ? देवताओं को लाभ हुआ, संत महात्माओं को लाभ हुआ। अजय राक्षस से जो परेशान थे, माने सबसे ज्यादा लाभ देवताओं को हुआ ना। देवता वहां बंधन में पड़े थे तो लाभ हुआ। और जो जन्म लेगा एक ना एक दिन जाएगा, ये पक्का है। जो भी इस संसार में आया है एक ना एक दिन जाएगा। इसमें ज़्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम अपने घर ही में देखे हैं, हमारे दादाजी चली गए, दादी चली गई, पिताजी चले गए, माताजी चली गई, तो सामने की बात है। इसमें ज़्यादा उदाहरण की जरूरत नहीं। जो आएगा वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, राजा भी जाएगा रंक भी जाएगा, माने भिखारी। तनी काली मिर्च तनी क्या है? अंतर क्या है कि एक सिंहासन चढ़ चला। फकीर लोग जाएंगे भगवान के दरबार से, सिंहासन आएगा, रथ आएगा, उस पर बैठ के जाएंगे। और एक आदमी जाएगा तो जमदूत उनको हथकड़ी ले लगा कर ले जाएंगे। जाना तो दोनों को, सबको जाना है ना। अंतर इतना ही है। तो जो प्रभु के शरण में है उसको प्रभु के तरफ से पार्षद आते हैं और सिंहासन पर बैठा कर ले जाते हैं। और जो लोग सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर, तो जो प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु अपना पार्षद भेजते हैं और सिंहासन पर जाता है। और जो प्रभु से कटा है उसको जमदूत ले जाते हैं। जाना तो दोनों को है। उदाहरण, हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इसमें से किसी आदमी को यहाँ से भगाया जाए तो दुखी होकर जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति अपने आप जाए तो खुश होकर जाएगा, वो दुखी नहीं होगा ना। तो फकीर संत लोग जो होते हैं वो जानते हैं कि अब हमारी भक्ति पूर्ण हो गई है, भगवान के यहाँ जाने के लायक हम भजन भक्ति करके बन गए हैं। वो भगवान से कहते हैं प्रभु अब ले चलिए, अब ले चलिए मुझे।
तो प्रभु की तरफ से विमान आता है, उस पर बैठ के जाते हैं, उनको दुख नहीं होता। और जो लोग प्रभु से विपक्षी में हैं, वो लोग जाना नहीं चाहते, कोई मरना नहीं चाहता है कोई भी आदमी। और 90 साल का 100 साल का हो गया तब वो नहीं चाहेगा। नाना तरह का कष्ट है उसको, तब वो नहीं चाहेगा। ऊपर के मन से भले कहे भगवान हमको ले जाए, लेकिन अंदर से कोई नहीं चाहता ना। एक आदमी हमसे कहा कि अब बाबा जाने का, अब रहने का मन नहीं करता। एकदम पक्का तैयार हैं आप? तो हम पक्का तैयार हैं। हमने कहा आपके घर बिजली उजली है, लाइन वाइन जलता है, बत्ती होती है? तो हाँ जलता है। हम कहने वही बिजली का तार छू लीजिए। जब पक्का इरादा हो गया तो छू लीजिए, अब ये चल जाएंगे, किसी पर मुकदमा भी नहीं होगा। सही बात है। ऐसा तो नहीं होगा। हम कहने आप जाना नहीं चाहते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ, कोई नहीं चाहता। और संत लोग जो हैं वो अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब हमारा भजन भक्ति अब पूर्ण हो गया है, अब मुझे ले चलिए। तो उनको कोई कष्ट नहीं होता है। अंतर इतना ही है ना। तो सबको जाना है, तकदीर जितना है उतना है। सुनहु भरत भाभी प्रबला, बिलख कहूँ मुनि नाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। जस अपजस है, किसी को जस मिलता है और किसी को अपजस मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़िया से बढ़िया आप काम किए तो भी अपजस मिल जाता है। तकदीर में अपजस लिखा है। और कभी कभी आप बढ़िया काम मत करिए तब वो आपका जस मिल जाएगा ना। एक आदमी उदाहरण में आंख लाल लाल हो गया था पूरा। अब बहुत दवा कराया था, आंख का लाली नहीं जाती थी, दिखाई भी नहीं देता था, दर्द भी करता था। तो एक उसके विपक्षी था। कुछ लोग बाहर से विपक्षी होते हैं, कुछ लोग अंदर के विपक्षी होते हैं। तो बाहर के विपक्षी तो पहचान में आ जाएगा। अंदर से जो विपक्षी है वो तो आपसे पूरा बढ़िया से बात करेगा, लेकिन अंदर घात लगा के बैठा है। तो अंदर का विपक्षी था। उसने कहा आंख का दूध लगा लीजिए, आंख ठीक हो जाएगा। जबकि आंख में आंख का दूध लगा दीजिए, उसी समय आंख चौपट हो जाएगा। वो दुश्मनी से कहा, प्रेम से नहीं कहा, भीतर से था उसका। अब जाके दूध लगा दिया, अब परिणाम उल्टा हो गया, आंखें ठीक हो गया। दूसरे दिन बैद जी के यहाँ गया। हाँ बैद जी देखिए ना, अकवन का दूध लगा दिए, हमारा आंखें एकदम ठीक हो गया ना। भाई जी फेर में पड़ गए बेचारे कि ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्यों हो गया? बैद जी ने कहा कि भाई उस आंख के पेड़ के नीचे कोई सर्फ रहता है, सर्फ के जहर से आंख के फूल में जो दूध में जो जहर है वो समाप्त हो चुका है। आप लोग कोड़ के देखिए, तो चारों तरफ से कोड़ा गया तो उसमें एक सांप निकला। तो एक सांप निकला, ठीक हो गया। तो किया अपजस, मिल गया जस, मिल गया ना। तो ये तो तकदीर में होगा ना, तकदीर के हिसाब से मिलता है। ठीक है। केचुल उसको ले आकर